अभी तक हमारे जितने पेशेंट भर्ती हैं और जितना ट्रीटमेंट हो गया है 90% स्वास्थ्य साथी कार्ड में हुआ, 10% जो अपना पैसा दे के अपने इलाज किया वो 10% है, 90% स्वास्थ्य साथी। हम इसको चाहते हैं जो स्वास्थ्य साथी से ये हॉस्पिटल चले, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस अस्पताल के लिए 4.25 करोड़ रुपया दिए हैं और हमको उन्होंने कहा जो आप ये हॉस्पिटल को बढ़िया तरह चलाइए, खिदमत करने के लिए चलाइए। इस्लामिया हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना है, कार्किनोस का कुछ नहीं है। कार्किनोस को हमने दिया है द पार्ट ऑफ चलाने के लिए 10 बेड। कार्किनोस ट्राई नहीं करेगा कितना पैसा लेना है कि वो पैसा ले रहा है, तो यहाँ कार्किनोस का कुछ नहीं है। इस्लामिया हॉस्पिटल का बैनर में हो रहा है, इस्लामिया हॉस्पिटल लिखा है, ये देख लीजिए पहले, उसके बाद नीचे लिखा है कोलैबोरेशन बाय कार्किनोस। तो ये कोई चीज़ अदारा हम लोग जोड़ते हैं या कोई स्पेसिफिक किसी में कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग जिम्मेदारी देंगे कि डॉक्टर कहाँ से लाएं, केमो एक्सपर्ट जो हो उनसे हम लोग ले रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट वाला जो काम है, कैंसर का जो काम है, ये एक्सपर्ट का काम है, इसलिए कि एब्सोल्यूट ये हॉस्पिटल कैंसर का नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ने इनसे टाइप किया। जब हमारा वो 10 कट्ठा ज़मीन बन जाएगा तब उसमें हम लोग भी इनसे करेंगे और वहाँ पर भी इस्लामिया के नाम से होगा, ये नहीं कि इनके नाम से होगा। कोलकाता के मशहूर इस्लामिया अस्पताल ने अब एक और कदम का सफर तय कर लिया है। सेंट्रल एवेन्यू स्थित इस्लामिया हॉस्पिटल अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है और आज से अस्पताल में कैंसर के मरीजों का इलाज भी मुमकिन हो गया है। इस्लामिया हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट, कोलकाता के मेयर और बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम के हाथों अस्पताल के 7th फ्लोर में 10 बेड से इसका आगाज हो गया है। यहाँ पर कैंसर डिटेक्शन से लेकर कैंसर के एडवांस स्टेज के मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये सारी सुविधा इस्लामिया हॉस्पिटल ने हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कार्किनोस के साथ मिलकर शुरू की है। इस मौके पर फिरहाद हाकिम के अलावा इस्लामिया हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट MP नदीमुल हक, जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और इस्लामिया हॉस्पिटल के मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल थे। वहीं इस मौके पर फिरहाद हाकिम और अमीरुद्दीन बॉबी ने बताया कि जल्द ही इस्लामिया हॉस्पिटल का अपना फुल फ्लेज्ड कैंसर हॉस्पिटल शुरू होगा और यह अस्पताल पाक सर्कस के नॉर्थ रेंज इलाके में शुरू होने जा रहा है, जहां पर इस्लामिया अस्पताल की 10 कट्ठा जमीन है। हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल के सेक्रेटरी अमीरुद्दीन साहब, सुपरिटेंडेंट अनवर जमाल साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट नदीमुल हक साहब MP, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामिया हॉस्पिटल में सब हमारे मेंबर आए खड़े हुए हैं, ये सब का शुक्रिया अदा करता हूं, इतने स्टाफ सबका जो एक डेडिकेशन से इंसान के खिदमत के लिए इस्लामिया हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है और कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे रेफरेंस से आते हैं वो सब बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। इस्लाम के नाम से हॉस्पिटल और वहाँ पर ज़्यादातर दूसरे सब रिलीजन के आदमी आते हैं, उनकी खिदमत होता है और ठीक होके अल्लाह के रहमत से वो घर जाते हैं। बहुत खुश हैं हम लोग। करीब 80 बेड अभी चला रहे हैं फेज वाइज। हमारे जेनेटिक मेडिसिन दिया जाता है यहाँ पर। हमारे 30% लेस में सब 700 साथी रेट में सब ये इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस होता है और डायलिसिस होता है, केमो होता है और मैं उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य भवन दे देगा तो हमारे कैंसर OT भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। कार्किनोस के साथ जो कार्किनोस के साथ ये कार्किनोस बहुत बड़े कंपनी अराउंड द वर्ल्ड इनके स्पॉन्सर में यह है जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए काम करते हैं और डिटेक्शन एंड क्योर दोनों का काम करते हैं कार्किनोस। इनसे 700 साथी रेट में ये यहाँ पर
काम करेंगे हमारे साथ। इसलिए अभी हम लोग 10 बेड देके शुरू किया और इसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ेगा 7th फ्लोर में। और इसके बाद अगर ऊपर वाला का हुक्म होगा तो एक 10 कट्ठा जगह है नॉर्थ रेंज में इस्लामिया हॉस्पिटल का, उसमें एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ पर सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, रे होगा, केमो होगा। अभी भी हम लोग का यहाँ पर केमो है, पेट स्कैन होगा। पेट स्कैन तो हम लोग स्कैनिंग मशीन यहाँ भी बैठाएंगे हम लोग, वो देख लेते हैं हम लोग प्लान के लिए पेशेंट का फ्री, क्योंकि ये तो खिदमत की जगह है, ये तो कमर्शियल जगह नहीं। इसलिए हम लोग सरकार को ये करें जो IGR जो स्टैम्प ड्यूटी है वो वेव करके इसका हम लोग इसका टोटल है। और उसके अलावा अगर कुछ आगे लगता है तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो अपने पैसे डोनेशन देते हैं, कोई ज़कात देता है, ज़कात के पैसा यहाँ पर जमा होता है, उससे हम लोग इसका जो है खर्चा 700 रेट में होगा। 700 रेट मैंने गवर्नमेंट का एक रेट है, वो रेट में होगा। और वो रेट में अगर 700 है तो 700 कार्ड में होगा, नहीं है तो वो रेट देना पड़ेगा। जिस तरह से मेयर साहब का हमारे सदर जो हैं फिरहाद हाकिम साहब शुरू से ये बोलते आए हैं कि डायलिसिस, कैंसर, इस तरह के रोग में लोग बर्बाद हो जाते हैं और उनका पैसा जो है, ज़्यादातर पैसा जो है वहाँ चला जाता है। टाई अप करके यहाँ पर ही जो है कैंसर का हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद डिस्कशन होने के बाद एक पोजीशन में पहुँचे कि ये इलाज जो है 7th फ्लोर में 10 बेड से हम लोग इनिशियली चालू करते हैं। जैसे जैसे धीरे बढ़ेगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह साल 1.5 साल में हम लोग वहाँ बिल्डिंग बना लेंगे, तो फिर वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे परमानेंटली। 2 सवाल है, एक ये है वहाँ पर ही भी रहेगा। ये आपके दिमाग में एक ये चीज़ आप उठा दीजिए, ये इस्लामिया हॉस्पिटल का है, टाई अप हो रहा है कार्किनोस। टाई अप का उनका डॉक्टर उनके पास रहेगा जो कैंसर में स्पेसिफिक कैंसर के लिए ही काम करते हैं, और उनसे इस्लामिया हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना है। कार्किनोस का कुछ नहीं है। कार्किनोस को हमने दिया है द पार्ट ऑफ चलाने के लिए 10 बेड। कार्किनोस ट्राई नहीं करेगा कितना पैसा लेना है कि वो पैसा ले रहा है। तो यहाँ कार्किनोस का कुछ नहीं है। इस्लामिया हॉस्पिटल का बैनर में हो रहा है, इस्लामिया हॉस्पिटल लिखा है, ये देख लीजिए पहले, उसके बाद नीचे लिखा है कोलैबोरेशन बाय कार्किनोस। तो ये कोई चीज़ अदारा हम लोग जोड़ते हैं या कोई स्पेसिफिक किसी में कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग जिम्मेदारी देंगे कि डॉक्टर कहाँ से लाएं, केमो एक्सपर्ट जो हो उनसे हम लोग ले रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट वाला जो काम है, कैंसर का जो काम है, ये एक्सपर्ट का काम है, इसलिए कि एब्सोल्यूट ये हॉस्पिटल कैंसर का नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ने इनसे टाई अप किया। जब हमारा वो 10 कट्ठा ज़मीन बन जाएगा तब उसमें हम लोग भी इनसे करेंगे और वहाँ पर भी इस्लामिया के नाम से होगा, ये नहीं कि इनके नाम से होगा। मेन प्रॉपर्टी इस्लामिया के बैनर में ही ये कार्किनोस का काम चलेगा। फुल फ्लेज जो हॉस्पिटल आप लोग का होगा कैंसर, वो कब से फंक्शनल होगा? देखिए 6 महीना लगेगा स्टार्ट होने में, उसके बाद 1 साल के अंदर में हम लोग उनको हैंड ओवर देने का बात है। 2024 में हम लोग हैंड ओवर देने की बात है। उनसे ऑलरेडी हम लोग एक MOU किए हैं, इसलिए कि उनको भी प्लानिंग करना होगा। कम से कम 10 करोड़ रुपया उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा है। हमारी ज़मीन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो मशीन हैं, वो मशीन पहले से उनको मंगाना पड़ेगा। बाहर का मशीन है, जब तक उनसे हम MOU नहीं करेंगे तब तक वो मशीन नहीं ला पाएंगे। तो ये सारा काम ऑलरेडी फाइनलाइज में है, हो गया है। इंशाल्लाह जितना जल्दी हम लोग प्रोसेस करेंगे। अभी मीटिंग यहाँ ख़त्म होने के बाद यही मीटिंग कर रहे थे कि इसको कितना जल्दी हम लोग प्लान सेंशन 2-3 महीना में करके काम स्टार्ट कर दें। वहाँ तो कोई डिटेल में नहीं बता सकता जब तक प्लान सेंशन नहीं होगा, इसलिए कि डॉक्टर के साथ बैठना है। सेमी बेसमेंट में ये बैठता है रे मशीन, और उसका दीवार जो है कम से कम 2 फीट का होता है सराउंडिंग, कि रे जो है बाहर नहीं निकले, किसी को डैमेज नहीं करे। इसके वजह से वो सारा प्लानिंग चल रहा है। इसी वजह से उनसे मेरी टाई अप हुई है, MOU हुई है। ये एक कारण है कि वो बताएंगे कि हम प्लान में जब डालेंगे तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से होगा। लोगों का ज़हन में इलाज कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं होता है, बीमारी कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं है। ये हॉस्पिटल लोगों की खिदमत के लिए खोला गया है। वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे हमें कोई ये नहीं है। ये इलाज सब जाति का होगा, सब लोगों का होगा, इंसानियत का होगा, और इंसान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर ही जो है कम पैसे में 700 में ही हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे
और जिनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं रहता है उनके लिए कम स्वास्थ्य साथी के प्राइस में ही हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे। इस्लामिया का देखिए, ये आप पहले भी इस्लामिया देखे थे, अभी भी देख रहे हैं। आज इस्लामिया ये मॉडर्न टाइप पर ये बना है और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ये बन रहा है। आज यहाँ सिटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, सब इसमें सुविधा ये मौजूद है, यहाँ मुहैया किया गया है। हमारे सदर और हमारी फुल टीम यहाँ एक सब मिलकर काम करते हैं और इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। सर, छोटा इस्लामिया में भी क्या इसी तरीके का इस्लामिया वो भी हम लोगों का प्लान सेंक्शन हो चुका है। लगभग कॉरपोरेशन की तरफ से 1,27 करोड़ रुपए का टैक्स एग्जम्पशन किया हमारे सदर साहब ने, हमने परसों किया था, वो माफ़ हो गया। 2027 तक हमारा टैक्स माफ़ है। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, फिर वो माफ़ हो जाएगा। उसमें बड़ा इस्लामिया और छोटा इस्लामिया का दोनों का टैक्स माफ़ किया गया। छोटा इस्लामिया में उसका भी G+7 का सेंक्शन है, बेसमेंट G+7 का सेंक्शन है और उसमें भी लगभग 200 बेड का अबव हमें प्लानिंग किया गया है। ऑलरेडी उसकी प्लान हो चुकी है। बेसमेंट है, पार्किंग के लिए सुविधा है, इस तरह के 7 पॉइंट में। मगर अभी हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले एम कर रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल हमारा वहाँ चालू हो जाए, कि वहाँ पर ही 3 फ्लोर हमने कैंसर हॉस्पिटल करें और 3 फ्लोर जो है हम उस इस्लामिया को वहाँ शिफ्टिंग कर देते पार्ट टाइम, जब तक वहाँ, इसलिए कि वहाँ के पेशेंट जो हैं, उस अंचल के पेशेंट हैं, इधर उधर नहीं भटके। तो वहाँ हम लोग चालू करेंगे ये दोनों। उसके बाद हम 7 पॉइंट को तोड़ के नया बनाएंगे 17। तो वो 2024 के बाद का प्लानिंग है। ये 2024 से पहले ये पहला ये है कि नॉर्थ रेंज में जो जगह है उसको हम लोग बनाएं और 3 फ्लोर हम लोग एब्सोल्युटली कार्किनोस के साथ में टाई अप करके कैंसर हॉस्पिटल चालू करें और 3 फ्लोर में हमारा जो है 7 पॉइंट का इस्लामिया हॉस्पिटल शिफ्टिंग करेंगे। सर, देने के लिए वहाँ पर A ग्रेड हमारा नहीं है, जो कि वहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिस्ट जो होता है जहाँ पर ही वो A ग्रेड मिलेगा। तो वहाँ यहाँ A ग्रेड का है, यहाँ पर ही लोगों को और आसानी से हर चीज़ का इलाज होगा। फैसिलिटीज़ यहाँ है, डायलिसिस यहाँ कर सकते हैं। जिन लोगों को वहाँ सुविधा आपको चाहिए कम पैसे में, वहाँ पर भी लिया जाता है। 1250 रुपया बेड में जनरल बेड है और 4500 में ICU बेड वहाँ मिल रहा है और 900 रुपये में हम लोग जो है वहाँ डायलिसिस कर रहे हैं। तो जब वो टूट जाएगा, जब बड़ा बन जाएगा, 200 के अबव हो जाएगा, तब भी वो स्वास्थ्य साथी वहाँ आपको एब्सोल्यूट वहाँ चालू हो जाएगा। कई लोग देखिए, बहुत लोगों को ये दिमाग में है कि ये गवर्नमेंट का रिलेटेड है, ये सोसाइटी का एक है। इसमें नर्स, हॉस्पिटल में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस हिसाब से आप पकड़ा जाए तो दूसरे हॉस्पिटल में आप जाएंगे, ICU का पर डे का खर्च है 25 से 30 हज़ार रुपया और हमारे वहाँ ICU जो है आपको 4500 में अवेलेबल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि खर्च ज़्यादा कहाँ है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप ये करेंगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए कि वो नर्सिंग होम है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है, मगर नए डॉक्टर भी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ प्री प्लानिंग जो डॉक्टर हैं उनको हम लोग मुहैया करके वहाँ पर रखें। उनका फ़ी, उनका सारा चीज़, टेस्टिंग है, हर चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आज क्या ये है कि 700 साथी जिनका है ये अवेलेबल है। कम पैसे में हम लोग इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम लोग ये लॉस में चल रहा है, मगर हमारा डोनर हैं, जो लोग हैं खिदमत करना चाहते हैं, जो लोग ज़कात देना चाहते हैं, वो पैसा देते हैं, उससे हम लोग दवाई फ्री करते हैं, उस पैसे से हम लोग उनको मुहैया करते हैं। सर, ये इस्लामी 1,75 लाख रुपया ममता बनर्जी ने इस इस्लामिया को दिया है। ये कोई नया बात नहीं है, मैं बार बार यही बात दोहराऊँ, ये आपको नॉलेज में आना चाहिए। अभी मेयर साहब ने केमो ऑलरेडी 700 साथी में यहाँ चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। अब हमारे पास जो है, हमने कहा था कि OT करने के लिए मेयर साहब ने स्वास्थ्य भवन में बातचीत किया है और वहाँ बहुत जल्द से जल्द हम लोगों को चिट्ठी आ जाएगा कि आप यहाँ OT कैंसर के लिए आप कर सकते हैं 700 साथी में। तो उसी के लिए हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों का हम लोग खिदमत करने का मोटिवेट है और हम लोगों के लिए काम करने के लिए, इसलिए हमें ये परमिशन दिया जाए जो 700 साथी कार्ड को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो OT कर सकते हैं। जहाँ बाहर में ऑपरेशन करने के लिए 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपये मांगते हैं, यहाँ 700 साथी जहाँ पैसा नहीं लगे। मेयर साहब कह रहे थे कि कोलकाता यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो क्या ये प्लानिंग है या सपना है? और ये अगर प्लानिंग, ये तो मामूली चीज़ नहीं है जो मेडिकल कॉलेज, ये हम लोगों का सोच है
फिराज साहब का सपना है, हम सब लोगों का सपना है, ये एक मेडिकल कॉलेज इस्लामिया के नाम से होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द से जल्द इसमें हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश में हैं और जल्द से जल्द हम लोग इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग इसमें बैठे नहीं हैं, हमने कई लोगों से बुलाकर जो मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, उनसे हम लोगों की कई मीटिंग हो चुकी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको अपने पैसे से फीस बुलाकर, हमने अपने पैसे से उनको बुलाकर उनसे मशवरा भी किया है, उनसे ये टाइप भी किया है और सारा चीज़ हमने सदर साहब को अपडेट किया था। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मगर लोगों को अभी तो मिले हैं, आपको इतना दिन से नहीं दिख रहा है क्या? मेयर साहब हमारे सरपरस्त हैं और हमारे मेयर हैं, हम MMIC हैं, मार्केट डिपार्टमेंट हमारा एक उनका ये है। हम यहाँ पे उन्होंने मुझको लाया, वो कहे थे कि बॉबी रहेगा तो मैं यहाँ पर ही सदर के हैसियत से रहूँगा, जनरल सेक्रेटरी रहेगा तो मैं सदर के हैसियत से रहूँगा। ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, इस कमेटी के मेंबर को उन्होंने कहा था। तो अब इसमें आपको कोई लग रहा है, उन्होंने स्पीच दिया कि मैं जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना वक्त देकर, टाइम देकर, तो ये टीम होता है और एक सदर जिसका सरपरस्त छाता जिसका बहुत बड़ा होता है, उसमें ये हम लोगों का 55-60 आदमी का टीम उस छाते में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जगह है, आप इसके लिए परेशान मत होइए, आपको धीरे धीरे अपडेटिंग दिख रहा है ना, हर 2 महीना 1 महीना में, तो इससे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल इज ओनली फॉर द मुस्लिम्स, इस पर जरा देखिए, इसके बारे में लोगों को हम लोगों ने 1000 बात बोल चुके हैं, हमारे सदर ने भी बोल चुके हैं और हमेशा मैं सोशल मीडिया, पेपर में, TV में हमेशा बोलता हूँ, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत एक अपना धर्म है और उसके लिए काम किया जाएगा और स्वास्थ्य जो है हेल्थ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कोई जात पात कोई किसी का नहीं। यहाँ पर ही किसी को ये बोलकर नहीं आता कि ये हिंदू का बीमारी है कि मुसलमान का, ये लोग BJP वाले करेंगे मगर इस्लामिया हॉस्पिटल में नहीं। को शुक्रिया अदा मैं नहीं करूँगा, अल्लाह ताला यहाँ जितना देंगे उनका वहाँ मुकाम बनते रहेगा।